नशा होता है धर्म का। जी, जी, जी। मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास, काफ़ी देर हो गई आपके पास से आते-आते, आपने सबके विचार सुने, तो राजनीति का तो माफियाकरण हो गया या अंडरवर्ल्डकरण हो गया, जिसे मैं कहता हूँ, और समाज का आश्रमीकरण हो गया, जो हमारे हिमांशु जी ने कहा है। सब चीज़ें आपके सामने हैं। एक ज़माना था जब भगवान बुद्ध अपने राजमहल छोड़ के योगी बन गए थे, और आजकल जो नए साधु हैं, वो तो सब सत्ता के मोह के अंदर ना जाने कहाँ-कहाँ चले गए हैं, और अंधश्रद्धा तो बढ़ती चली जा रही है। अज्ञानता के अंधकार में फिर हम डूब रहे हैं। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये माने बहुत ही हम लोग कई चीज़ों का बहुत घाल-मेल कर देते हैं। हर चीज़, हर फील्ड में नकली चीज़ें चलती हैं। अगर आप अगर अगर माने कोई बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसके नकली प्रोडक्ट भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। नकली मुद्राएँ भी चलती हैं। तो ये जो आपको धर्म के नाम पर जो गुरु लोग दिखाई पड़ते हैं, दरअसल इनके 3 वर्ग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पिरिचुअली व्यक्ति को इनरिच करने की बात करते हैं। उनको आप देखेंगे तो आपकी वो नाराजगी नहीं होगी जो हमको आपको दिखाई पड़ती है। ये एक कथावाचक लोग हैं जिनकी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, कोई धार्मिक उपलब्धि नहीं, उस विषय के जानकार हैं, उस विषय को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका बाकायदे उनका व्यापार चल रहा है। कथावाचक हैं, उनको सुनने वाले तमाम लोग हैं। कुछ ऐसे कथावाचक भी हुए हैं जिनके पास अपनी सिद्धियां थी, जिनको कहा जाता था कि इनके ऊपर आदि परमपिता परमेश्वर की कृपा भी रही है। ऐसे भी लोग भी हुए हैं। और कुछ ऐसे जो पाखंडी हैं, जो धर्म का आडंबर करते हैं। एक तो धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक गतिविधियों को हमको अलग करना पड़ेगा। कोई भी समाज अपने आप को आध्यात्मिक गतिविधियों से अलग नहीं कर सकता, और न उसको करना चाहिए। हम कितने भी भौतिकवादी हों, हमारी भौतिक प्रगति कितनी भी हो जाए, लेकिन हमको अपने जीवन के सार को समझने के लिए आध्यात्मिक प्रगति की भी मुझे आवश्यकता होती है। और जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, तो वास्तव में एक व्यक्ति होते हैं। आप में लालसा नहीं होती, आप में लालच नहीं होता, आप सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते, आपके अंदर परोपकार होता, तमाम तरह के आपके अंदर एक मूल्य होते हैं। आप में घृणा नहीं होती, आप में द्वेष नहीं होता। ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आप केवल भौतिक प्रगति की बात करेंगे तो आपकी केवल एक पक्षी प्रगति है। धार्मिक गतिविधियां हैं जो जिसमें लोकाचार है, प्रवचन को सुनने जाना है, तमाम तरह के पाखंडी गतिविधियां हैं, इनको आप प्रमोट होते हुए देखते हैं। और जब आप इसको संस्थागत इनको प्रमोशन मिलता है तो समाज में अंधविश्वास फैलता है। किसी को भी प्रवचन करने का अधिकार है, इससे आप छीन नहीं सकते। किसी को भी अपनी बात करने का अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते। आपत्तिजनक यह है कि जब आप अंधविश्वास को संस्थागत रूप से प्रमोट करने लगते हैं, अनरिजनेबल तार्किकता को आप समाज में खत्म करना चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच को आप लोगों से दूर करना चाहते हैं, आपत्तिजनक यह है। तब आप समाज को नष्ट करना चाहते हैं, तब आपकी कोशिश होती है कि आप समाज को नष्ट करें। आप दिनेश जी एक भी शंकराचार्य को, एक जो आदि शंकराचार्य जिसमें 4 पीठ स्थापित की, श्रृंगेरी, द्वारिका, बद्रिकाश्रम और पुरी, इन 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 पीठों पर रहने वाले तमाम शंकराचार्यों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, और किसी को भी मैं चार्टर्ड विमान से चलते हुए नहीं देखा, किसी को भी मैं सिंहासन बैठे हुए नहीं देखा। एक सामान्य सा कंबल, एक सामान्य सा तखत, उसे आप चुपचाप बैठे हुए हैं। स्वामी जयेंद्र सरस्वती को मैंने पैदल चलते हुए देखा है, बिल्कुल पैदल। ये जो आपकी उस समय नई नई आई थी, क्या नाम है, ये जो ई रिक्शा इसको कहते हैं आप, उस बनी नहीं थी, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता था। उनको किसी ने, उनके भक्त ने बना के दिया था। उन्होंने उस समय के इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में एक मंदिर की स्थापना की थी, पैदल चल करके आए थे, और सामान्य व्यक्ति की तरह से उनको जमीन पर बैठे हुए मैंने देखा, सामान्य तरीके से। और उसी जयेंद्र सरस्वती को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जयललिता जी ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया, उसकी प्रतिक्रिया ही मैंने लोगों की देखी है। लेकिन वो पाखंड नहीं था,
वह एक सिद्ध पुरुष, एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा थी। जिस उस चुनाव के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, चुनाव में मौजूद था, आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि लोगों के मन में कितना रोष था। ऐसे ऐसे वृद्ध लोगों को मैंने मतदान केंद्रों पर देखा था जो चलने फिरने लायक नहीं थे, और उन्होंने अपना प्रतिकार किया था कि किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, जयललिता कि एआईएमडीएमके को नहीं जीतने देना। अब पूरी तरह से हारी उस सरकार। ऐसे तमाम गुरु लोग हैं। आज भी आप पुरी के शंकराचार्य से मिल लीजिए, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि ऐसे लोग हैं, अपना काम करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं वो, और इनके जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, इनका उनका वो पम शो नहीं, तब हर तरह के काम करते हैं। स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, तमाम तरह की चीजें गतिविधियां थी। और इनको और आप इनकी जो आध्यात्मिक गतिविधियां वो अलग तरह वो आपके मन में तार्किकता पैदा करते हैं। लेकिन है क्या कि हमेशा खोटा सिक्का असली सिक्के को बाजार से बाहर कर देता है, हर टाइम भी। लेकिन यह भी अर्थशास्त्र का नियम है कि कुछ समय के लिए वो अब जब और अन्य शक्तियां उस खोटे के सिक्के के साथ जुड़ जाती हैं तो कुछ और समय तक वो टिका रह जाता है। लेकिन खोटे सिक्के का पराभव होना ही होना है। आप एक खोटे सिक्कों को बता दीजिए जो हमेशा के लिए बाजारे बना रह जाए। जिन 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 धार्मिक गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, इनका क्या क्या हस्र नहीं हुआ, और इनके कहने पर, मेरा अपना मानना है, जो मेरी अपनी समझ है, इनके कहने पर कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक निर्णय नहीं करता। मैं तो प्रयागराज का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूं, इस शहर में रहता हूं। सुनील जी, दुख ये नहीं होता, दुख ये होता है कि जब एक व्यक्ति कन्विक्ट भी हो जाता है, चाहे आशाराम बापू हो या राम रहीम हो, वह हत्यारा बलात्कारी है, कानून की नजर में अब कन्विक्टेड है, तो भी लोग उनके चरणों में लौट रहे हैं, तो इसे क्या कहोगे सर? माने आप देखिए, फिर आप इसलिए वो कौन लोग, वो सामान्य लोग नहीं है, वह उस सिस्टम के अंग है जो जिससे खुद लाभान्वित हो रहे हैं। वो पूरा विपणन है, ब्याजा कमर्शियल एक्टिविटीज है। आसाराम बाबू के शिविर में झोला बिकते हुए, अगरबत्ती बिकते हुए, मोमबत्ती बिकते हुए, कुर्सी बिकते हुए, लोटा चम्मच बिकते हुए, हमने ये आध्यात्मिक गुरु का काम है। पूरा का पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज है वो, और एक पूरी की पूरी कंपनी है, चल रही है। लेकिन आप ये तमाम चीजें किसी शंकराचार्य के कैंप पर नहीं देखेंगे आप, और किसी भी शंकराचार्य को किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हुए आप नहीं देखेंगे। वो अपनी बात कहेंगे कि हिंदू धर्म राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं खड़े होते। ये कभी नहीं कहते कि दिनेश बोहरा कोट दीजिए, मैं बहुत अच्छे आदमी है, किसी के बारे में नहीं कहते हो, किसी को मैंने नहीं देखा आज तक। लेकिन ये जो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, आप इन दुकान चलाने वाले को आध्यात्मिक प्रतिनिधि मत कहिए। ये जो धर्म के नाम पर कथावाचक हैं, इनको आप आध्यात्मिक गुरु मत कहिए। और आध्यात्मिक गुरु, उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा है। हमने देवराव बाबा को देखा है, और देवराव बाबा के पास कोई पंप शो नहीं था। लोग जानते तक नहीं थे कि देवराव बाबा का कैंप कहां पे है। एक मचाने बैठे रहते थे वो, बिना किसी ताम झाम के। और तमाम बड़े लोग हमने जाते, वो मतलब वो उस माने कुंभ मेले के ऐसे छोर पे रहते थे जहां पे आप घोड़ा गाड़ी से जा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि सुविधाजनक तरीके से चले जाए, एकदम किनारे बालू में पड़े हुए हैं। उनके कोई पंप शो नहीं था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, कभी नहीं कहते थे कि मैं आप मेरे पास आई चाहे जाइए। आध्यात्मिकता को कोई व्यक्ति अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता, और न मेरी जो छोटी समझ है उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं, तब ही आप अपने वास्तव में आपकी वो प्रगति है। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्रम में जो ये तरह के पाखंडी लोग आते हैं, इनको समझने का विवेक आपके पास होना चाहिए। दुर्भाग्य क्या, जिसके लिए हम और आप चिंतित हैं, वो यह है कि इस पाखंड को पुष्पित पल्वित करने के पीछे संस्थाएं काम करने लगती हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए। ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और सिविल सोसाइटी के लोग जब काम करते हैं, उसका असर पड़ता है। और आप मुझे बताइए ना कि आज हम 2023 में सुकरात के साथ क्या हुआ? किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो समाज को जागरूक करना चाहता था, उसको क्या समाज ने समान रूप से स्वीकार कर लिया? नहीं किया। क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत होती है जो सही बात या नई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जी, आप उन बातों को आपको स्वीकारने में सुविधा होती है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। जी। लेकिन यह है क्या? यह केवल क्षणिक है, कुछ समय के लिए चलता है। जे दादा ने अखाड़ों की बात की। अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी।
शैव अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े हैं, और इन तीनों की अलग अलग परंपराएं हैं। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, और इनके भी अपने अपने क्रम हैं। इनका जो अपना इनको भी अपने काम करने का आप तरीका देखिए। इनके आश्रम, मैंने जो नागा साधु शैव अखाड़ों में, नागा साधु केवल शैव अखाड़ों में होते हैं, उनमें भर्ती होने की जो प्रक्रिया है, अच्छा खासा आदमी भाग जाएगा। लेकिन है क्या कि, और वह जो अखाड़े हैं, यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, एक सिस्टम के अंग है। रिलीजियस गुरु जो है हमारे, जो शंकराचार्यों ने इसकी स्थापना किया, हम जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हमको एक संघर्ष करने वाले लोगों की आवश्यकता है। लेकिन वो भौतिक सुविधाओं में जीने वाले लोग नहीं है। आप उन अखाड़ों में जाकर देखिए, कभी आप आइए, अब मैं किसी उसमें देखिए, कुंभ मेले में आप देखिए किस तरह से रहते हैं ये जी। लेकिन ये जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है, ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों का विस्तार और ये चिंताजनक है। और खास तौर से जो पाखंडी हैं, जो तरह तरह के मत भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे ये जो जादूगर थे सरकार, क्या नहीं था उस आदमी के पास? लोग मत भ्रम हो जाते थे। तो क्या मतलब वो सब दुनिया ने उनको मान लिया? इन चीजों का क्षणिक असर होता है। लेकिन ये जरूर है कि इनका जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है, खासतौर से वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी समाज में तार्किकता पैदा करने के लिए, वो चिंता पैदा करते हैं।